वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड। ये वीडियो चैप्टर 4 क्लास 10th के लिए प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जो सपोर्ट मटेरियल के एंड में है, जिसका आंसर भी नहीं दिया गया है, कोई हिंट्स नहीं, यहाँ तक कि आंसर सम्स का आंसर तक नहीं है। तो इस तरह का सम्स हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए फर्स्ट सम देखें। द वैल्यू ऑफ के इज इफ x इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ इतना, यानी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इक्वल्स टू 3 रूट्स है, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप सबसे पहले इस तरह का सम्स जब k p a इस तरह का फाइंड आउट करना हो, तो आप इसको एक बार ऐसे लिख लें, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था वो लिख लिया। अब x इक्वल टू 3 है, तो p के जगह पे आप क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 की स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6। अब ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6k माइनस 6k को आप लेफ्ट साइड ले जाएं, क्योंकि पोलिनोमियल 0 के इक्वल होता है। तो ये हो गया आपका 6k इक्वल्स टू 6, 9 में 6 माइनस करें तो 3, तो k का वैल्यू आ गया आपका 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी k इक्वल्स टू 1/2। इस तरह से अपना ये k का वैल्यू फर्स्ट आंसर का आया। सेकंड में देखें, इफ द डिस्क्रिमिनांट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इक्वल्स टू 0 इज डबल द डिस्क्रिमिनांट ऑफ इतना x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू ऑफ a। अच्छा समय, तो इसका डिस्क्रिमिनांट जो है वो किसका डबल है, इसके डिस्क्रिमिनांट से डबल है। तो पहले हम इसका d निकाल लें। तो इसका जो d होगा फर्स्ट इक्वेशन का जो d होगा वो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो b की वैल्यू हो गया 2 की स्क्वायर माइनस इसमें 4ac, a के जगह 3, a का वैल्यू ये है, c के जगह a है। अब आप इक्वल का साइन लें और इसका डिस्क्रिमिनांट, सेकंड जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका डिस्क्रिमिनांट तो होगा ये बी स्क्वायर। तो b के जगह पे माइनस 4 की स्क्वायर हो जाएगी, b के जगह माइनस 4 की स्क्वायर माइनस 4ac, a के जगह पे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 होगा, और c के जगह माइनस 2 होगा। अब जो रिलेशन कह रहा है कि डिस्क्रिमिनांट ऑफ इतना इज डबल, 2 गुना डबल द डिस्क्रिमिनांट इसका, तो इसका डिस्क्रिमिनांट डबल है इसके, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दें, इस पोलिनोमियल का डिस्क्रिमिनांट इस पोलिनोमियल के डिस्क्रिमिनांट से डबल है, तो इसके डिस्क्रिमिनांट में 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा हमारा सॉल्यूशन 4 माइनस 12a इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट माइनस 4 की स्क्वायर 16 और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। अब ये होगा आपका माइनस 12a, लेफ्ट साइड ही रखें, और ये हो जाएगा 16 और 8 24, 24 2 जा 48, उसमें आप माइनस 4 करेंगे। तो a की जो वैल्यू होगी वो होगी 44 बाय माइनस 12। अब 4 से आपने कैंसिल किया 11, 4 से किया 3, तो a का जो वैल्यू आया वो आया -11/3। इस तरह से आपने
एक बार और इस सम्स को समझें कि डिस्क्रिमिनांट ऑफ इतना इज डबल द डिस्क्रिमिनांट ऑफ इतना। तो इसके डिस्क्रिमिनांट में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर लिया -4a इतना इस तरह से। तो ये अपना a का वैल्यू -11/2 आया, 2 2 जा 4। अब लिखना चाहते हैं तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac, ऐसा आप वैल्यू लिख सकते हैं। अब आप देखें सम नंबर थर्ड, इफ डिस्क्रिमिनांट इज 1, d अगर 1 है तो b का वैल्यू क्या होगा। तो आप सीधा डी कल, क्योंकि 1 मार्क्स का ये सम है, इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन या ज़्यादा स्टेप्स आपको टाइमिंग मैनेजमेंट में डिस्टर्ब करेगा और अच्छे सम्स आपके, तो थोड़ा टाइमिंग फास्ट रखना होगा इसके लिए। तो d इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया d का वैल्यू, आइडेंटिटी मैंने सेकेंड सम में लिखा, तो -b है b के जगह पे, तो उसकी स्क्वायर हो जाएगी, और -4 a के जगह पे 6 आएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और c के जगह पे 2 आप पुट करेंगे, इक्वल्स टू 1, ये गिवन है, ये 1 जो है वो गिवन है। तो ये हो गया अपना बी स्क्वायर, और 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 इक्वल्स टू 1, यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 48। तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर इक्वल्स टू 49। अब b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका √49, यानी b का जो वैल्यू होगा वो +7 और -7 दोनों आएगा। तो स्क्वायर रूट का जो ये है वो प्लस और माइनस दोनों में लिखें, इस तरह से हमारा आंसर आया। अब कहता है कि 4 जो है ये कि x - 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू x की क्यूब प्लस 1 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ट्रू फॉल्स के टाइप में ये सम्स दिया गया है। तो आप देखें a - b का होल क्यूब, तो आप यहाँ पे एक बार ये आइडेंटिटी अप्लाई कर लें, लिख लें। नहीं, ये तो 9th का ही है आइडेंटिटी, a³ - b³ -3a² प्लस 3ab², ऐसा। तो आप देखेंगे x की क्यूब -1 की क्यूब 1, 3x², 1 के जगह b के जगह 1, b का वैल्यू 1 है, प्लस का साइन 3a के जगह x, और b के जगह b² मतलब 1 की स्क्वायर। अब ये x की क्यूब प्लस 1 इधर वाला RHS वाला, ये x की क्यू आपका कैंसिल हो गया, तो x² तो बचा, इसमें रिमेनिंग बच गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इस तरह से हम ट्रू करेंगे इसे। अब देखें सम नंबर 5। सम नंबर 5 को अच्छी तरह से देखें, और ये सम्स यूनिक सम्स है। सम नंबर 5, if roots of x² प्लस kx प्लस 12 इक्वल्स टू 0, और रेशियो दे दिया आपका इतना, रेशियो ये, तो 1:3 में कहता है कि रूट्स का रेशियो है। तो आप तो जानते हैं कि पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने पढ़ा है कि सम ऑफ रूट्स रेशियो है, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स 1 + 3x 3x, कुछ ये कुछ भी हो सकता है, तो इसका ऐड जो होगा वो 4 हम लेंगे। 1 + 3, 1:3 था, तो 1 + 3 ये पहला रूट, और ये सेकंड, तो दोनों मिलकर के 4 हो गया। अब इसमें ये हम 4, तो सम ऑफ रूट्स तो -b/a होता है, ये आप जानते हैं। तो ये हो गया आपका k/1 इक्वल्स टू 4, k का वैल्यू आ जाएगा 4, k का वैल्यू, तो माइनस, ध्यान रखें माइनस रहेगा, -k, तो k इक्वल्स टू ये -4
-4 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, k का वैल्यू -4 आएगा। तो -4 अगर आप इसमें पुट करते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं, -4x + 12 = 0, तो x² -6x + 2x, मिड टर्म में स्प्लिटिंग से तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन लिया, x -6 आ गया, +2 कॉमन लिया, एक मिनट, -4 आया तो 4। अब आपका यहाँ पे सॉरी, इस सम्स में ये देखें, ये माइनस होगा, ये मिसप्रिंट है जो कि प्लस है। तो -12 अगर आप लेते हैं तो 2, तो x -6 = 0। ये सम्स में करेक्ट कर लें, -12 ही होगा, +12 से ये सॉल्व नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि x -6 और x वो हो जाएगा आपका x + 2। तो इस तरह से जो है 1:6 और 2 में 1:3 का वो हमारा आ जाएगा रेशियो। तो ये वेरिफिकेशन था। आप इससे वो 2 मार्क्स का ये सम है, तो आप केवल इतना लिख दें कि k का वैल्यू -4 हो जाएगा। 6 सम में देखें कि सॉल्व फॉर x इतना इस तरह का है क्वाड्रेटिक। तो आप इसका सॉल्यूशन के लिए ये अब इसमें एक बार इसको लिख लें, 21x² -2x + 1/21 = 0। अब आप एलसीएम ले लें, 21 को 21 से करेंगे तो 441 होता है, ये आप जानते हैं। 21 को 2 से करेंगे तो 42x मिलेगा, +1 = 0। अब ये 21 इधर आएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 441x² -42x + 1 = 0। 21 को 21 से इसका फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, तो 441 आएगा, तो 21 तो ये हो गया आपका कितना, 441x² -21x और -21x + 1 = 0। फैक्टराइजेशन मेथड लगाया, 21x आपने कॉमन किया तो 21x -1 कॉमन लिया तो 21, यहाँ पे -1 कॉमन होगा, 21x माइनस आपने कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया आपका, -= 0। अब 21 यहाँ भी है, ये टर्म यहाँ भी, तो बहुत कॉमन आ जाएगा ये। 21x -1 कॉमन लिए तो ये आपका हो गया 21x -1 = 0। इस तरह से x की जो वैल्यू आए वो हमारा हो गया 1/21, और इसमें से भी ये 0 के इक्वल होगा तो ये भी 1/21। इस तरह से हमारा ये 0 हो जाए। ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन सम्स था। अब सेवेंथ सम्स को देखें अच्छी तरह से। तो सेवेंथ में कहता है फाइंड के इफ द, ये के वाला, पी वाला, ए वाला, इस तरह का नेचर ऑफ रूट पे रिलेटेड जो सम्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड एंड बेसिक दोनों वाले, दोनों स्टूडेंट के लिए। तो के इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, कह रहा है इक्वल रूट्स है, तो सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहला काम तो इक्वल रूट, नेचर ऑफ रूट में कब होता है, जब d = 0 होता है, d = 0 होता है तो इक्वल रूट होता है। ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, फॉर इक्वल रूट्स, ऐसा लिख लें। इसकी आइडेंटिटी होती है डिस्क्रिमिनांट की, b² - 4ac। अब जो है, अब इसको थोड़ा सा, इस इक्वेशन को आप एक स्टेप सॉल्व कर लें यहाँ, ताकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए ये। kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² आएगा, और kx को -2 से करेंगे, -2kx आएगा, +6 आएगा, = 0। अब a, b और c में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप देखें, a के जगह हो जाएगा k और b का वैल्यू हो जाएगा -2k, ध्यान रखें। तो -2k की स्क्वायर आप डाल लें, -4, a के जगह पे k लेना है और c के जगह पे 6 लेना है, इक्वल में 0 रखना है। अब आप इसको लिखेंगे 4k² -24k = 0। अब आप 4k कॉमन ले रहे हैं
दोनों टर्म से, तो ये k -6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका k -6 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 6, k इक्वल्स टू 6। इस तरह का जो है हमारा वो k का वैल्यू फाइंड आउट हुआ सम नंबर 7th में। तो अब देखें सम नंबर 8th की हम बात करेंगे। तो सम नंबर 8th में कहता है कि अच्छी तरह से पढ़ें, सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले ही बोल दिया है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही इसे सॉल्व करें। तो ये वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो सबसे पहला काम आप इसमें ये रखें कि ए बी सी का वैल्यू जरूर लिखें। तो ए का वैल्यू जो होगा वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, यानी 4√3, ये आ गया ए का वैल्यू। अब बी का वैल्यू जो है वो आप देखें एक्स का कॉफिशिएंट तो 5 आएगा, और सी का वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट टर्म यानी -√2√3, इस तरह से। तो पहला काम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए डी हमें फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनांट b² -4ac। बी की जो वैल्यू है वो 5 की स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पे 4√3, सी के जगह पे आप लेंगे -2√3। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 25 माइनस, और ये आ गया आपका √3 माइनस और माइनस प्लस, और 16 टू जा 32, 16 को √3 3 को 2 से प्रोडक्ट करेंगे 6, 16 6 जा 96। एक बार और चेक कर लें आप अच्छी तरह से। ए का वैल्यू 4√3 है, बी 5 ही होगा, सी -2√3 है। तो b² -4, ए का वैल्यू 4√3, सी का वैल्यू माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा 96। तो इस तरह से इसे जब आप प्लस करेंगे तो ये 6 और 5 11, और 9 और 2 11, और 1 12, इस तरह से डी आ गया। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं कि डी जो है वो 0 से ग्रेटर देन है। तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, इस तरह से, यानी कि रियल भी होगा मगर दोनों सेम नहीं होगा। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आप जानते हैं, x इक्वल टू -b प्लस √d/2a, फिर कॉमा डालें, -b माइनस √d/2a। अच्छी तरह से लिखे, प्लस माइनस एक जगह करते हैं वो भी ठीक है, मगर प्लस को पहले ही अलग कर लें, माइनस को अब वैल्यू पुट करें। तो माइनस, और बी का वैल्यू अपना है 5, ऊपर मेंशन कर चुका हूं, लिख चुके हैं, प्लस √121/2, ए का जगह है 4√3, और ये हो गया -5 माइनस √121 बाय में 2 इंटू 4√3। अब ये हो गया आपका -5 प्लस में 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है। तो ये हो गया आपका 8√3, और इंटू में -5 -11 बाय में 8√3, इस तरह से। तो अब आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6 बाय में 8√3 कॉमा -16/8√3, यानी कि ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये √3 कैंसल हो गया, यहाँ पे 8 और ये 2 हो गया। अब आप ये एक वन रूट आपका जो फाइंड आउट हुआ √3/2 हुआ, और सेकेंड रूट जो होगा वो -2/√3 इंटू √3, रेशनलाइज जरूर कर देंगे इसको।
तो √3/2 और ये -2/√3 3 और √3, इस तरह से ये दोनों रूट्स हमें फाइंड आउट हुए सम नंबर 8 का। अब आप देखें सम नंबर 9th। सम नंबर 9th में कह रहा है कि आपने वो के का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। थोड़ा लेंदी सम ये है, और उसमें भी कहता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। अच्छा लगा ये सम। एक बार सम्स को अच्छी तरह से पढ़ें, इंटरेस्टेड सम है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 4 माइनस के एक्स स्क्वायर 2k + 4 इंटू एक्स 8k + 1 = 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। के का कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का कौन सा वैल्यू होगा ताकि इस पोलिनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर हम क्या ले सकते हैं, x - a की होल स्क्वायर या x + a की होल स्क्वायर, ताकि दोनों इक्वल रूट रहे। 2 टाइम्स करेंगे x - a इंटू x - a, तो x का वैल्यू होगा a, दोनों सेम रहेगा। x + a अगर आप लेते हैं, होल स्क्वायर लाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का तो यही दो आइटम है, a + b की होल स्क्वायर, a - b की होल स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि रूट्स जो होना चाहिए, जीरोज जो होना चाहिए, वो इक्वल होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर का दूसरे लैंग्वेज में एक बार हम लिख ही लेते हैं समझने के लिए। परफेक्ट स्क्वायर हो जीरोज यानी रूट्स, या दोनों सेम बातें हैं, इक्वल रूट्स। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है इसमें। तो इक्वल रूट्स के लिए नेचर ऑफ रूट में क्या होता है, तो d = 0, d = 0, तो d = आपने 0 लिया। तो अब आप देखें कि b² - 4ac, अब b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू x का कॉफिशिएंट, ये b है, तो ये हो जाएगा अपना 2k + 4 की होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू हमारा ये है, ये a है, ये b है। तो a हमारा हो गया 4 - k, और c का वैल्यू जो है वो 8k + 1 है। ध्यान रखें 8k + 1, और ये सारा 0 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर इक्वल रूट में आएगा। तो आप यहां पे देखें, इसकी a + b की होल स्क्वायर अप्लाई करें, तो 2k की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k², और 4 की स्क्वायर +16 होगा। फिर 2ab आता है तो प्लस का साइन देंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 16k, ये आ गया। अब आप देखें -4 आप यहां लें और इन दोनों टर्म का पहले प्रोडक्ट करें। ध्यान दें 4 को 8k से करेंगे प्रोडक्ट तो 32k आएगा, 4 को 1 से करेंगे तो +4 आएगा, -k को लें, बोथ टर्म से मल्टीप्लाई करें, -8k² आएगा और -k आएगा, इस तरह से, और ये 0 के इक्वल होगा। एक बार और इसे में ले लें, लिख लें 4k² + 16k + 16 -4 और -8k² और 32k और -k, तो ये हो जाएगा हमारा 31k + 4 = 0। अब आप देखें कि इस टर्म्स को तो ऐसे ही अभी रखेंगे, 4k² + 16k + 16 माइनस, अब प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये माइनस प्लस, 8 × 4 = 32k², ये माइनस, ये प्लस, माइनस 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12k, 124k, माइनस प्लस माइनस 4 × 4 = 16 = 0। अब आप देखें
ये +16 है, ये -16 है, कैंसल आउट। 32 के स्क्वायर में 4 के आप प्लस करने जा रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको? 36 के स्क्वायर मिलेगा। और -124 है और +16 है तो -108 के और इक्वल्स टू 0। अब आप 36 के कॉमन ले लें। 36 के कॉमन जब आप लेंगे तो यहां पे आएगा के का वैल्यू, के का वैल्यू जो है वो हो जाएगा हमारा 30, ये के -1 यहां पे 3 आ जाएगा क्योंकि के कॉमन आ चुका है, इक्वल्स टू 0। अब जो ये 36 के है वो इधर 0 से डिवाइड होकर 0 आ जाएगा। के -3 इक्वल्स टू 0 और के इक्वल्स टू 3। इस तरह से के का वैल्यू हमने 9th सम में फाइंड आउट किया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सम जो कि 5 मार्क्स का है और ये आपका 3-4 मार्क्स का सम है। 9th लास्ट सम इस सेट का प्रैक्टिस टेस्ट का देखें, अपने अपने सपोर्ट मटेरियल में इस सम्स को अच्छी तरह से जरूर पढ़ें और इसे सॉल्व भी करें, इंपॉर्टेंट भी है। और इस तरह का सम्स आपके उसमें बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, थोड़ा सा डिजिट इसमें चेंज मिलेगा आपको। कहता है 2 वाटर टैप टूगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1 and 7/8 आवर, यानी 2 टैप किसी वाटर टैंक को इतने घंटे में फिल कर देता है, भर देता है। द टैप विद लार्जर डायमीटर, अब कंडीशन क्या है? एक मोटी पाइप वाली है जो कि 2 आवर लेस देन द टैप विद स्मॉलर, पतली पाइप वाली टैप से मोटी पाइप वाली टैप जो है 2 घंटे पहले, यानी 2 घंटा कम समय लेती है अकेले में एलोंग उसको फिल करने में। फिल द टैंक सेपरेटली, अलग अलग। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। तो बड़ा अच्छा है सम्स, ये 5 मार्क्स का सम्स है। तो इसका आप सॉल्यूशन देखें। लेट कर लेते हैं हम। क्या लेट करते हैं? लेट टाइम टेकन a smaller diameter tap be X hour. According to question, time taken larger diameter tap be 2 hour less, यानी x -2 hour, इस तरह का हो गया। अब जो हम इसमें स्टेटमेंट वो करेंगे तो दोनों दोनों मिलकर के इतना कर रहा है, तो टाइम टेकन बोथ टैप्स, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 1 and 7/8 आवर मीन्स 8 15/8 आवर। 8 1 जा 8, 8 7 15, 15/8 आवर। तो ऐसा आप लिखेंगे। अब आपने क्या करना है? 1 आवर के लिए सेपरेटली फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए लिखेंगे पार्ट फील्ड बाय कितना पार्ट वो फिल करेगा? बाय द स्मॉलर टैप, इन 1 आवर। तो
एक्स आवर में वो पूरा फिल कर देता है, तो 1 आवर में 1/x पार्ट ही फिल कर पाएगा। उसी तरह से पार्ट फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर में, ये भी, तो 1 आवर में 1/x-2 इस तरह से पार्ट वो फिल करेगा। अब बोथ द टैप पार्ट filled by the both taps in 1 आवर में वो कितना करेगा, 5/8 आवर में तो पूरा ही भर देता है, तो 1 आवर में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/15 पार्ट। अब ये 1 आवर का, ये 1 आवर का, ये 1 आवर का, इसमें दोनों है तो ये दोनों प्लस, यानी कि 1/x प्लस 1/x-2 इक्वल्स टू 8/15। एलसीएम ले लें, x इंटू x-2, तो ये हो जाएगा x-2 प्लस, कैंसल होगा, x1 को प्रोडक्ट x होगा 8/15। तो आप क्या हो जाएगा, x 2x-2 बाय, इसका प्रोडक्ट कर लें, x² - 2x इक्वल्स टू 8/15। अब बाय क्रॉस करें, क्या करें, बाय क्रॉस, तो बाय क्रॉस में इससे इसको इससे, तो ये एक स्टेप आप लिख लें, 2x-2 इक्वल्स टू 8 इंटू x²-2x, 15×2 = 30x, 15×2 = 30, 8x² - 16x, इसे पहले लें, 8x² - 16x, अब ये इस साइड तो -30x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अब 8x² - 16 और ये तो -46x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। तो इसको आप इसमें कॉमन भी कर सकते हैं, तो कॉमन जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेने पे 4x² - 23x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ये 2 इधर 0 हो जाएगा, तो आप देखें 4x² - 23x, ये 2 यहां प्रोडक्ट है, RHS में आएगा, डिवाइड हो जाएगा 0/2, वैल्यू 0, प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, तो 15×4 = 60 और 23 × 60, बड़ा अच्छा है, 4x² - 20x - 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो इस तरह से आप यहाँ पे 4x कॉमन ले लें, तो x - 5 - 3 कॉमन लें, x - 5 इक्वल्स टू 0। x - 5 यहां भी है, x - 5 इस जगह पे भी है, तो x - 5 अगेन कॉमन, देन 4x - 3 इक्वल्स टू 0। अब आप इस सम्स को इस जगह पे देखें, तो इसमें आप क्या पाएंगे कि दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो x - 5 इक्वल्स टू 0 एंड 4x - 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल टू 5 आ गया, और यहां पे 4x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/4। अब देखें ये जो है ये 1 आवर से भी लेस है, तो नॉट एग्जिस्ट, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 2 आवर का तो डिफरेंस ही है, तो 1 आवर से पहले कैसे फिल कर देगा। तो ये टाइम स्मॉलर टेप जो लेगा, स्मॉलर टेप, टाइम टेकन जरूर लिखें, टाइम टेकन स्मॉलर टेप या स्मॉलर
टैप कैन फिल द टैंक, इस तरह से आप लिख सकते हैं 5 आवर, और टाइम टेकन लार्जर टैप, लार्जर टैप वो 2 आवर लेस लेगा, यानी 3 आवर। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट हमारा क्या हुआ, आंसर है। आंसर हमारा कितना आया, 5 आवर एंड 3 आवर। ये स्मॉलर टैप और ये लार्जर टैप। तो इस तरह से हमने इस सम्स को, एनसीईआरटी में भी एक सम्स इस तरह का दिया हुआ है। तो ये हमारा एंड ऑफ द सेशन हुआ। इसमें सपोर्ट मटेरियल का जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट है, जिसका कोई हिंट्स नहीं है, कोई आंसर नहीं है, और इंपॉर्टेंट है, खास करके स्टैंडर्ड वालों के लिए तो है ही है। तो चाहूंगा कि इसकी प्रैक्टिस आप करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सारे बोर्ड मॉडल, इंपॉर्टेंट सम्स, एग्जामिनेशन तक, और हो सकता है मैं अपने क्लास का भी वीडियो उसमें पोस्ट करूं, ऐसा भी हो सकता है। तो अच्छे अच्छे सम्स जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में इंपॉर्टेंट सम्स बताए जाते हैं, उसका भी वीडियोज मैं ज़रूर आप तक एग्जामिनेशन से बिफोर ज़रूर सेंड करूँगा। थैंक यू।